हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान विद जानवी। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो आज का जो टॉपिक है वो भारत के समुद्री सीमा, खाड़ियाँ और संकरी चैनल पर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रत्येक देश का अधिकार तट तक नहीं होता। प्रत्येक देश का अधिकार इस तट तक नहीं होता। ये तट है ना, ये तट तक अधिकार नहीं है। पश्चिम पूरब समुद्र तक भी अधिकार होता है, क्योंकि समुद्र जो है वो संसाधनों के भंडार होते हैं। तो इसलिए तट तक अधिकार ना होकर समुद्रों तक अधिकार होता है। ठीक है। आसपास के समुद्रों में देशों को अधिकार देने के लिए, उनकी समुद्री सीमा निर्धारण करने के लिए अनक्लोज UNCLOS, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, जिसको 1982 में लाया गया था, जिसका हिंदी में मतलब है समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्रीय संधि का एक समझौता हुआ था। ठीक है। उस संधि के तहत कहा गया था कि भाई देशों का अधिकार तट तक ना होके समुद्रों तक भी होगा। ठीक है। इस संधि के तहत भारत में 3 समुद्री सीमा निर्धारित हुई थी। समुद्री सीमा आधार रेखा से ली जाती है। आधार रेखा क्या होती है? आधार रेखा टेढ़े मेढ़े तटों को मिलाने वाली रेखा को आधार तट कहते हैं। यानी कि ये हमारा तट है। ठीक है। जैसे मैंने आपको तट बताया था, ये तट है भारत का। ठीक है। ये तट है, ये तट है। और ये है, इस तट से लेकर ये यहाँ तक अधिकार है भारत को। फिर तट से लेकर यहाँ तक अधिकार है भारत को। फिर तट से यहाँ तक अधिकार है। तो यहाँ पे UNCLOS के द्वारा यहाँ पर समझौता हुआ था, जिसमें भारत को 3 तरीके के अधिकार यहाँ पर दिए गए। पहला अधिकार है प्रादेशिक समुद्री सीमा, जिसको बोलते हैं टेरिटोरियल सी। आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक प्रादेशिक समुद्री सीमा है। यानी कि आधार रेखा ये है, आधार रेखा ये है तट। यहाँ से लेकर, इस तट से लेकर इस ब्लू लाइन तक भारत को 12 समुद्री मील तक व्यापार करने का अधिकार है। ठीक है। एक नॉटिकल जो होता है वो 1/8 मील के बराबर होता है। दूसरा जो अधिकार है अभिच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र। ठीक है। आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक अधिकार है। यानी कि यहाँ से, इस तट से लेके इस रेड लाइन तक भारत को 24, ये इस तट से लेकर इस रेड लाइन तक भारत को 24, ठीक है, 24 समुद्री मील तक क्या अधिकार है, जिसमें कि 3 तरीके के अधिकार आते हैं। यानी कि तट रेखा से लेकर 24 समुद्री सीमा तक या 24 नॉटिकल मील तक भारत जो है साफ सफाई का अधिकार है, सीमा शुल्क वसूली और वित्तीय अधिकार भारत को दिए गए हैं। ठीक है। उससे आगे वो नहीं जा सकता, वहीं तक करेगा। तट रेखा से लेकर 24 समुद्री या 24 नॉटिकल मील तक ही भारत क्या कर सकता है? साफ सफाई कर सकता है, सीमा शुल्क की वसूली कर सकता है और वित्तीय अधिकार है। उससे आगे वो नहीं करेगा। अगर उससे आगे वो जाएगा तो उसे टैक्स देना पड़ सकता है। ठीक है। उस पर जुर्माना लग सकता है, क्योंकि वो अपनी आधार रेखा से आगे जा रहा है। तीसरा जो है, ठीक है, तीसरा जो है वो अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जिसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। आधार रेखा से लेकर 200 नॉटिकल मील तक अधिकार है। यानी कि ये इस रेखा से, ठीक है, इस रेखा से ये तट से लेकर ब्लैक लाइन तक भारत को 24 नॉटिकल मील तक अधिकार यहाँ पर दिए गए, जिसमें कि 3 अधिकार हैं। यहाँ पर कौन कौन सा अधिकार है? संसाधनों का दोहन करने का अधिकार है, नई द्वीपों का निर्माण कर सकता है, अनुसंधान करने का अधिकार दे सकता है। ठीक है। बस 200 मील तक, उससे आगे वो नहीं जा सकता, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं जल संधि। जल संधि क्या होती है? सकरा समुद्र जो बड़े जलों को जोड़ता है, उसे सकरा जलीय रेखा जो बड़े जल राशियों को जोड़ती है, उसे हम जल संधि कहते हैं। जैसे कि पाक जल संधि बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है। खाड़ी किसे कहते हैं? 3 ओर से भूभाग से घिरा हुआ समुद्र खाड़ी कहलाता है। ठीक है। खाड़ी जो होती है, 2 द्वीपीय के बीच में जो घिरा सकरा समुद्र होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कहते हैं। अब देखिए, इसमें जैसे है आपका, इसमें है जैसे 8 डिग्री चैनल है, वो मिनिकॉय और मालदीव के बीच में है।
9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप के बीच में है। अंडमान निकोबार को मरकत द्वीप भी कहते हैं। देखिए अब यहाँ पे 8 डिग्री 9 डिग्री आप खुद ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ पर है 8 डिग्री और यहाँ पर है 10 डिग्री। ठीक है, 8 डिग्री जो चैनल है वो किन किन के बीच में है, तो 8 डिग्री चैनल जो है वो मिनिकॉय और मालदीव के बीच में है। ठीक है, 9 डिग्री लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में, 10 डिग्री जो है वो अंडमान और निकोबार के बीच में है। अंडमान निकोबार को मरकत द्वीप भी कहते हैं। ठीक है, तो ये था मेरा आज का वीडियो।